नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्योर मोटिवेशन चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं प्रेरणादायक कहानियां जो आपके दिल को छू जाए। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो सास बहू के रिश्ते और समाज की सोच पर गहरा प्रभाव डालेगी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हमारे आसपास की हकीकत है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। एक छोटे से शहर में एक परिवार रहता था। रीना, उसके पति अमित और उनकी माँ सुनीता जी। रीना एक पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर लड़की थी, जो शादी के बाद घर और करियर दोनों को संभालना चाहती थी। लेकिन समाज के बने बनाए नियमों में एक बहू के लिए अपनी इच्छाओं को पूरा करना आसान नहीं था। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे सुनीता जी को लगने लगा कि रीना उनकी परंपराओं से मेल नहीं खाती। समाज की पुरानी सोच उनके दिल और दिमाग में गहराई तक बैठी थी। अच्छी बहू वही जो घर संभाले, पति का ध्यान रखे और बाहर की दुनिया से दूर रहे। रीना समझदार थी, वह किसी से बहस नहीं करना चाहती थी। वह अपनी जिम्मेदारियां पूरी करती, घर के काम भी संभालती और ऑफिस का काम भी करती। लेकिन फिर भी पड़ोस की औरतें, रिश्तेदार और यहाँ तक कि खुद सुनीता जी उसे ताने मारने से पीछे नहीं हटती। बहू होकर बाहर काम करना कौन सी अच्छी बात है? तुम्हारे ऑफिस जाने से हमारा क्या फायदा? घर का ध्यान कौन रखेगा? बहू तो घर की इज्जत होती है, उसे बाहर की दुनिया में जाने की क्या जरूरत? रीना चुपचाप सब सुनती, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन पड़ोस में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। पड़ोस की मीना भाभी बीमार पड़ गईं और उनके पति शहर से बाहर थे। पूरा मोहल्ला इकट्ठा तो हुआ, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उस समय रीना ने आगे बढ़कर एम्बुलेंस बुलाई, डॉक्टर से बात की और उनकी जान बचाने में मदद की। यह देखकर सबकी सोच में बदलाव आने लगा। वही लोग जो कहते थे कि बहू को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, अब रीना की तारीफ करने लगे। सुनीता जी भी सोच में पड़ गईं। उन्होंने महसूस किया कि जो समाज आज रीना को ताने मार रहा है, वही जरूरत पड़ने पर उसकी मदद भी चाहता है। उन्होंने पहली बार अपनी बहू की आंखों में झांक कर देखा। वहाँ कोई विद्रोह नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी, बस एक उम्मीद थी कि एक दिन उनकी सास उन्हें समझेंगी। अगले दिन सुबह जब रीना नाश्ता बना रही थी, सुनीता जी उसके पास आईं। उन्होंने पहली बार प्यार से कहा, बहू, तुम जो कर रही हो वो सही है। अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का तुम्हें पूरा हक है। मुझे माफ कर दो, मैं समाज के डर से तुम्हें नहीं समझ पाई, लेकिन अब मैं तुम्हारा साथ दूंगी। रीना की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू दर्द के नहीं, खुशी के थे। आज एक सास और बहू के रिश्ते ने समाज की बनाई दीवार को तोड़ दिया था। आज एक नई सोच ने जन्म लिया था। दोस्तों, यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हमारे समाज का सच है। कितनी ही औरतें सिर्फ इसलिए अपने सपनों को छोड़ देती हैं क्योंकि लोग क्या कहेंगे। लेकिन याद रखिए, समाज को बदलने के लिए हमें ही आगे आना होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि यह संदेश हर घर तक पहुंचे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक खुश रहें, सुरक्षित रहें।